हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट बंगाली नखरा। गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे। बट अब मेरे एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूं। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि आप सबको मजा आ जाएगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी है राजस्थान की और बहुत साल पुरानी नहीं बल्कि कुछ ही साल पुरानी है। ये स्टोरी 4 दोस्तों की है। एक लड़के का नाम था राहुल, दूसरे लड़के का नाम था अजय, तीसरे लड़के का नाम था सिद्धार्थ और चौथे लड़के का नाम था जगन। ये चारों लड़के ही 16-17 साल के थे और चारों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। ये चारों लड़के राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे और इन चारों का घर एक दूसरे के ज्यादा दूर पर नहीं था। चारों लड़के 11th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इनमें से किसी का भी मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। पढ़ाई के अलावा इनको सभी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। ये लोग पूरा दिन खेलकूद में ही बिता देते थे। स्कूल से घर आने के बाद ये चारों अपने अपने घर से निकल जाते थे और बाहर ही घूमते थे। ये चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा शरारती थे। क्योंकि वो गांव का इलाका था, इसीलिए हर कोई अपने अपने घर में कुछ ना कुछ पेड़ वगैरह उगाया करता था, जैसे फल और सब्जियों के। तो ये चारों दोस्त हमेशा किसी न किसी के घर पे जाते थे और कुछ ना कुछ उनके पेड़ों से जाकर चुराया करते थे। जब भी गर्मियों का समय होता था तो ये लोग आम वगैरह पे इनकी नजर बहुत ज्यादा होती थी कि किसके घर पर और किसने आम के पेड़ उगाए हैं। ऐसे ही समर का समय था। इन लोग के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे। एक दिन की बात है, राहुल के घर के सामने एक पति पत्नी रहते थे और उन्होंने अपने घर में एक बड़ा सा आम का पेड़ उगा के रखा था जिसमें आम भी उगे थे। राहुल उस आम के पेड़ को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत से अपने दोस्तों के पास जाता है और उस पेड़ के बारे में बताता है। राहुल और उसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम दोपहर के 3 बजे आम तोड़ने जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आम तोड़ने जाते हैं तो उस घर का जो मालिक होता है उनको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उनको तुरंत अपने घर से भगा देता है। सिद्धार्थ अपने दोस्तों से कहता है कि कोई बात नहीं, हम अभी आम तो तोड़ नहीं पाए लेकिन हम रात में आम तोड़ने जरूर आएंगे। जगन अपने दोस्तों से कहता है कि रात के समय जाना सही नहीं होगा, लेकिन उसके बाकी सभी दोस्त आम तोड़ने के चक्कर में उसे आखिरकार मना ही लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव के लोग नॉर्मली 9-10 बजे तक सो जाते हैं, तो ये चारों दोस्त अपने अपने घर से 11 बजे निकल जाते हैं और ठीक उस आम वाले घर के पास आकर ये चारों दोस्त मिलते हैं। वो लोग अपने साथ एक टॉर्च और एक बैग लेकर आए थे। दीवार से छलांग लगाकर चारों दोस्त उस घर में घुस जाते हैं और सीधा उस पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं। चारों दोस्त उस घर के आसपास टॉर्च से देख रहे थे कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, कि तभी राहुल उस पेड़ की तरफ अच्छे से देखता है। तो आपको पता है उसे उस पेड़ पर क्या दिखता है? उसे उस पेड़ पर एक सफेद कपड़ों में कोई नजर आता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है। उसके सारे दोस्त ये सोचते हैं कि शायद हमसे पहले कोई आकर पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए राहुल सिद्धार्थ से टॉर्च छीनता है और वो पेड़ पर टॉर्च से देखने की कोशिश करता है। और आपको पता है कि उनको उस पेड़ पर क्या दिखता है? जैसे ही राहुल टॉर्च को उस पेड़ पर मारता है, उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसका मुंह बुरी तरह से जला हुआ था। उसने अपने पूरे बाल बिखेर रखे थे और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों दोस्त उस बूढ़ी औरत को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अपना टॉर्च बैग सब छोड़कर उस दीवार को लांघकर जोर से भागने लगते हैं। और डर के मारे, क्योंकि राहुल का घर उस घर से थोड़ा पास था, इसलिए सारे दोस्त राहुल के घर ही चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि वो औरत कौन है, क्या किसी को पता है? लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो औरत आखिर कौन है। लेकिन क्योंकि वो गांव का एरिया था, इसीलिए उन सभी को लगा कि शायद कोई आत्मा होगी, हमें इस इंसिडेंट को भूल जाना चाहिए। और चारों ये डिसाइड करते हैं कि अब से हम उस घर में कभी भी नहीं जाएंगे। अब इस इंसिडेंट को 1 हफ्ते हो चुके थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। एक दिन की बात है,
राहुल हमेशा की तरह शाम के वक्त अपनी ट्यूशन से घर लौट रहा था। उसका ट्यूशन रात के 8 बजे से 9 बजे तक होता है। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, वो बस अपने घर के आंगन में ही था कि तभी उसकी नजर उसके घर के छत पर जाती है। आपको पता है कि वो क्या देखता है? वही डरावने चेहरे वाली खतरनाक सी बुढ़िया नजर आती है, जो अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखकर उसे ही टकटकी लगाकर घूर रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर राहुल इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने ही जगह पर वो बेहोश हो जाता है। राहुल की मम्मी देखती है कि राहुल को ट्यूशन से आने में बहुत ज्यादा देर लग रहा है, इसीलिए वो राहुल को देखने घर से निकलती है कि तभी राहुल की मम्मी को अपने ही घर के आंगन के कोने में राहुल बेहोश पड़ा हुआ नजर आता है। राहुल की मम्मी तुरंत ही राहुल को घर में लेके आती है। इस इंसिडेंट के बाद से तो राहुल और भी ज्यादा डरने लगा था। उसको अपने घर में भी डर लगता था, लेकिन वो इन सब के बारे में अपनी मम्मी को नहीं बता रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो अपनी मम्मी को इन सब चीजों के बारे में बताएगा तो उसकी मम्मी उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी कि तो दूसरों के घर में आम चुराने क्यों गया था। राहुल को रात में तो डर लगता ही था, लेकिन वो अब दिन में भी डरने लगा था। वो कहीं पर भी अकेले नहीं जाता था। इस इंसिडेंट के बाद से ही क्या होने लगता है कि राहुल में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद से ही राहुल की मम्मी राहुल में कई सारे चेंजेस देखने लगती है। जैसे राहुल अब बहुत ही ज्यादा कम बोलने लगा था, वो बहुत ही कम बात किया करता था और वो बहुत ही ज्यादा खाना खाने लगा था। जो राहुल पहले सब्जियां नहीं खाता था, अब वो राहुल सारी सब्जियां खाने लगा था। राहुल की मम्मी को लगता है कि राहुल शायद थोड़ा समझदार हो गया है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी जो राहुल की मम्मी को राहुल के अंदर बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगती थी कि राहुल अपने घर से ज्यादा अपने घर के पड़ोस वाले घर में रहता था। वो दिन भर उस घर में आम वाले पेड़ के नीचे बैठा रहा करता था। राहुल की मम्मी राहुल से कई बार पूछती थी कि तू उस घर में क्या करने जाता है, उस घर में तो तेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन राहुल अपनी मम्मी को इसका कोई भी जवाब नहीं देता था। उस घर का मालिक भी ये सोचता था कि ये लड़का हर दिन यहाँ आकर करता क्या है, पर वो सोचते हैं कि छोड़ो, ये कोई नुकसान तो कर नहीं रहा। राहुल की मम्मी राहुल के बाकी तीनों दोस्तों को पूछती है कि राहुल तुम्हारे साथ ना खेलकर उस घर में रोज क्या करने जाता है। तो राहुल के बाकी दोस्त कहते हैं कि पता नहीं उसे क्या हो गया है, अब वो हमारे साथ खेलने नहीं आता। एक बार की बात है, रात का समय था। राहुल की मम्मी वॉशरूम के लिए उठती है तो वो क्या देखती है कि राहुल अपने कमरे में नहीं है। राहुल की मम्मी राहुल को अपने पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उन्हें राहुल कहीं भी नजर नहीं आता कि तभी राहुल की मम्मी राहुल को ढूंढने के लिए घर से निकलती है। वो अपने घर के पड़ोस वाले घर के ही दीवार से अंदर झांकने की कोशिश करती है कि तभी राहुल की मम्मी क्या उसी घर के आम के पेड़ पर राहुल चढ़ के बैठा हुआ है। इस इंसिडेंट को देखकर अब राहुल की मम्मी थोड़ा डरने लगी थी। राहुल की मम्मी राहुल को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन राहुल अपनी मम्मी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। तो राहुल की मम्मी फटाफट से अपने घर जाती है और अपने पति और अपने सास को पूरी बात बताती है और उन्हें तुरंत राहुल के उधर लेकर आती है। राहुल के पापा भी राहुल को कई बार बुलाते हैं, लेकिन राहुल पेड़ से उतरने का नाम ही नहीं लेता। राहुल अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकालता। गुस्से में राहुल के पापा कहते हैं कि इसे इसी पेड़ पर ही बैठे रहने दो, जब थक जाएगा तब ये खुद ही आ जाएगा। अगले दिन सुबह राहुल अपने घर पर आ गया, लेकिन उसने अपनी मम्मी पापा से कुछ भी नहीं बोला। ये इंसिडेंट अब लगातार होने लगा था। राहुल रात के समय अपने घर से निकल जाता था और सुबह सुबह वापस अपने घर आ जाया करता था। राहुल की मम्मी को अपने बेटे की ये हालत देखकर ये समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसीलिए एक दिन राहुल की मम्मी राहुल को लेकर एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक राहुल को देखकर ये तुरंत समझ जाता है कि राहुल के अंदर एक आत्मा घुसी हुई है। वो तांत्रिक राहुल की मम्मी से कहता है कि आपके बेटे के अंदर एक बूढ़ी औरत की आत्मा घुसी हुई है पिछले कुछ हफ्तों से, जिस वजह से आपका बेटा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। वो तांत्रिक उस बूढ़ी औरत की आत्मा को राहुल के शरीर से निकालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बूढ़ी औरत की आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी,
जो कि आसानी से राहुल का पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए तांत्रिक को राहुल के अंदर से उस बूढ़ी औरत की आत्मा को निकालने में कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन फाइनली राहुल ठीक हो जाता है। राहुल ठीक होने के बाद अपनी मम्मी पापा को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर राहुल के मम्मी पापा राहुल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे समझाते हैं कि दोबारा कभी उस घर में मत जाना। लेकिन गाइस, लोगों का मानना है कि आज भी वो बूढ़ी औरत उसी घर में उसी पेड़ के ऊपर बैठी रहती है। इस इंसिडेंट के बाद से राहुल ने भी ये ठान लिया कि अब उस घर में जाना तो दूर, मैं उस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं, खासकर उस आम के पेड़ की तरफ। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होती है आज की मेरी ये हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।